हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 040 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8। और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था ना, इसका मैं पूरा करवा दिया हूँ। ये पूरा एक प्लेलिस्ट है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है द डेटा ऑफ 300% अकॉर्डिंग टू हेयर कलर एंड आई कलर इज शोन बिलो, ठीक है। ये हम लोग को दिया हुआ है। तो उसके बाद बोल रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। और यहाँ पे गिवन दैट ये दिया हुआ है x² 0.05, 4 इज इक्वल टू 9.49। आप देखिए, अगर ये प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हो तो बताओ ये कौन सा वीडियो है, मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्या देखना है, गिवन दैट x² का स्क्वायर है भाई, ये तो क्वेश्चन का स्क्वायर का क्वेश्चन है। समझ गए आप लोग, एक्सेलेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ लिखा है वी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, 5-6 बार आ चुका है एकदम ऐसे धराधर, और आते ही रहता है। मानो ये क्या राष्ट्रीय क्वेश्चन है BCS 40 का। सेम वैल्यू एकदम डिट्टो, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 40, 40, सेम टू सेम, ठीक है। हर बार, कई बार, बहुत बार। इसलिए आपको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन को तो ऐसे इतना मतलब कर लेना कि आप जब इसको सॉल्व करने जाओ ना, तो हर एक वैल्यू को जब आप करो ना, कैलकुलेटर भी शर्मा के बोले भाई इसका आंसर तो मेरे को पहले ही पता है ठीक है। तो उस तरह से प्रैक्टिस करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि डेटा 300% का निकाला है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू उसका हेयर कलर और आई कलर का, ठीक है। तो हम लोग को इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे नीचे मेन चीज़ है टेस्ट द हाइपोथेसिस देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसोसिएशन, यानी कि हेयर कलर और आई कलर में एसोसिएशन, यानी कि कोई किसी तरह का संबंध है कि नहीं, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो बस, और यहाँ पे x² दिया है, यानी chi² का वैल्यू है, chi² का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, कोई भी ये वगैरह रहता है टेस्ट जो निकालना रहता है हाइपोथेसिस वाला का, तो आपको पता है पहला स्टेप क्या करना होता है, हाइपोथेसिस लेना होता है। तो चलिए वही करते हैं। स्टेप 1 हाइपोथेसिस लेना है। तो क्या है, नल हाइपोथेसिस H0, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। तो नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या लेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, हाइपोथेसिस देयर इज एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नल क्या है हम लोग का हाइपोथेसिस, पोपट लाल है। तो चलो क्या बोलेगा, नल हाइपोथेसिस देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, ले क्या बोल रहा है, हाइपोथेसिस देयर इज एसोसिएशन बिटवीन, नहीं भाई, नल हाइपोथेसिस चला, कोई एसोसिएशन नहीं है ठीक है। तो वही है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव तो भाई उल्टा होता है कि हाँ भाई नल हाइपोथेसिस बोल रहा नहीं है, तो अल्टरनेटिव बोलेगा हाँ भाई है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हाँ, देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का हाइपोथेसिस ले लिए। अब स्टेप 2, अगर आप ये वीडियो पहले देख के आ चुके हो तो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन करवाया था, वो मोबाइल फ़ोन नंबर वाला 0 to 9 वाला फ्रीक्वेंसी वाला। तो स्टेप 2 क्या होता है हम लोग का, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए E का, उसमें तो हम लोगों को कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग E को अज्यूम कर लिए थे। टोटल नंबर जो दिया था, तो वो टोटल नंबर को ऐड कर दिए थे, 730 आया था, उसको डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑब्जर्वेशन दिया था उससे डिवाइड कर दिए थे, तो 73 आया था, अगर आपको याद है तो, है ना, अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखते आ रहे हो तो, ठीक है। इसमें देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इस तरह का क्वेश्चन में ना, इसमें देखिए ना दो चीज़ के साथ खेला हो रहा है, आई कलर और हेयर कलर, यानी कि उन दोनों के बीच में ना ये कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखा जाए ना, तो वाइट, तो हेयर कलर वाइट है, तो उसका आई कलर ब्लू के साथ क्या है, 30 का है, ठीक है। ब्राउन है, ग्रे के साथ क्या है, 20 का। ब्लैक है, ब्राउन के साथ क्या है, 40 का है। तो ये हम लोगों का ना क्या बोल रहा है, ये सैंपल जो निकला है वो है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, तो E इज इक्वल टू RI इंटू CJ डिवाइडेड बाई N। RI का मतलब सम ऑफ ith रो, ठीक है, यानी कि जिस आयत पे सम ऑफ ith रो इंटू सम ऑफ jth कॉलम, ठीक है, यानी कि jth कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल साइज, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सबका निकालेंगे, इसका सबका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जैसे उसमें निकाले थे सबका निकाले थे, उसमें तो एक ही बार में सबका निकल चुका था 73। इसमें एक एक करके निकालना होगा हम लोग को। तो पहले इसका निकालेंगे, है ना, वाइट ब्लू वाला का, फिर उसके बाद इसका निकालेंगे, इसका सबका निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और फॉर्मूला हम लोग को ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको निकालेंगे।
तो इसको इसको मैट्रिक्स की तरह मान के चलिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का ये क्या हो जाएगा E11 है ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 11, ये 12, ये 13, ये 21, ठीक है। ये वही आप लोगों को पता है E11 मतलब क्या, रो 1 कॉलम 1 है ना, तो ये वही चीज़ है। E12 मतलब रो 1 कॉलम 2, ये पता है ये कॉलम होता है, तो वही लिए E11 E12 E13, ये 21 22 23 31 32 33, तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे 30 वाले पे, तो E11, तो E11 इज इक्वल टू RI यानी कि रो 1 है ना, E11 मतलब रो 1 और कॉलम 1, तो R1 इंटू C1 डिवाइडेड बाई N, ठीक है N। तो यहाँ पे देखिए R1 का मतलब क्या है ना, यहाँ पे R1 मतलब ये नहीं कि R1 ये R1 मतलब कि रो का जो सम ऑफ क्या बोले, सम ऑफ आयत रो, तो हम लोग सम ऑफ आयत रो इस पे है, तो सम ऑफ आयत रो ये है, तो इसका सम क्या है, तो 30 + 10 + 40 क्या हो जाएगा, 30 + 10 40 + 40 80, तो सम ऑफ आयत रो यानी कि 80 मल्टीप्लाई क्या है CJ क्या है, सम ऑफ जेथ रो, तो हम लोग 30 पे है, तो इस कॉलम क्या है इसका J है, तो इसका सम तो क्या हो जाएगा 30 + 40 + 50, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 + 40 90, 90 + 30 120, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 120, ठीक है। अगर आपको ऐसे सुविधा के लिए क्या करना होगा ना, आप यहाँ पे टोटल करके लिख दीजिएगा सबका सैंपल, ताकि आपको ये नहीं करना होगा, इससे यहाँ पे लिख सकते हो आप आराम से अपने सुविधा के लिए। तो ये C हो गया हम लोग का, C1 हो गया 120 डिवाइडेड बाई N मतलब क्या बोले टोटल सैंपल साइज़। तो देखिए टोटल सैंपल साइज़ कहाँ पे दिया हुआ है, अरे देखो यहाँ दिया तो है 300% का, ठीक है 300 द डेटा ऑफ 300%, तो हम लोग को टोटल सैंपल साइज़ दिया हुआ है 300। बस सिंपल कैलकुलेट कीजिए इसको कट कुट करके, तो आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इस वैल्यू के लिए आ गया हम लोग का 32। इसी तरह से हम लोग सबका निकालेंगे, इसका। तो इसका चलिए अब इसको फाइंड करते हैं, तो E12 है ना 12 रो 1 कॉलम 2, तो E12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1 यानी कि R1 इंटू ये 2 दिया है तो यानी कि कॉलम 2 C2 डिवाइडेड बाई N, तो R1 यानी कि सम ऑफ आयत रो। तो हम लोग ये तो हम लोग समझ ही गए कि इस पे निकाल रहे हैं, तो इस सबका सम तो वही सेम होने वाला है 30 + 10 + 40 यानी 80 इंटू कॉलम 2 मतलब क्या, वही सम ऑफ क्या Jth कॉलम, तो हम लोग कॉलम 2 पे यानी इस पे है, तो अब हम लोग को इसका एडिशन करना है ये वाले का, तो वही 10 + 20 30 30 + 30 60, तो C2 हो गया हम लोग का 60 डिवाइडेड बाई N, तो सब में सेम रहेगा 300, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 16। इसी तरह से E13 इसका निकालेंगे E13 का, तो इस पर चलिए करते हैं E13 यानी कि वो क्या R1 क्योंकि 1 3 है ना, तो रो कॉलम, तो R1 इंटू C3 कॉलम 3 हो गया, R1 सम ऑफ आयत रो पता है हम लोग को 80 होने वाला है क्योंकि इसी वैल्यू को निकाल रहे, तो सम ऑफ आयत रो 80 इंटू C3 का वैल्यू मतलब हम लोग इस पे कॉलम, वो जिस पे कॉलम है उसका, तो ये कॉलम है तो 40 × 40 120, तो 80 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 300, तो देखिए ये सेम ही चीज़ है। तो आप अब मान लीजिए अब इसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो अब इसमें हल्का दिमाग लगाना है कि भाई ये चीज़ हम पहले निकाल चुके हैं, हमको पता है इसका वैल्यू 32 है, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 32, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको भी 80 इंटू 120 इंटू डिवाइडेड बाई 300 कर रहे हो, तो ये आ जाएगा हम लोग का 32, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसका भी निकालेंगे, इसका सबका सब जितना भी वैल्यू दिया सबका एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो E21 क्या हो जाएगा, E21 यानी कि अब रो टू पे आ चुके हैं है ना, इस पे आ चुके हैं ना, रो 2 इंटू यहाँ पे C1 होगा, ठीक है, रो 2 और C1 कॉलम ऑफ आयत यानी कि कॉलम तो हम लोग का वही है ना, तो फर्स्ट, तो R2 क्या है, R2 मतलब क्या सेकेंड रो का एडिशन, तो इसका 40 + 20 + 40, तो 40 + 20 हो जाएगा 60 60 + 20 100, मतलब 60 + 40 100। यहाँ पे आप लिख देते हैं, एक बार पहले लिख दीजिएगा अपने सुविधा के लिए है ना, तो ये हो जाएगा 100 R2 और C1 कॉलम 1 का एडिशन क्या है 50 40 और 20 30 क्या हो जाएगा 120, तो वही लिखें 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 300, सॉल्व करेंगे आएगा 40। इसी तरह से E22 का यानी कि इसका तो क्या है रो तो आप हम लोग को पता ही है सेम है, सबका निकाल रहे हैं, तो 100 इंटू इसका एडिशन कॉलम का 30 20 10 60 आएगा 60 डिवाइडेड बाई E23। इसी तरह से E31 32 33 का भी आप ज़रूर निकालिएगा इस तरह से लिख के, ठीक है। हाँ लिखना होगा ये इतना तो कम से कम लिखिए, इतना लिखिए उसका डायरेक्ट वैल्यू ले आए, ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे निकालोगे ना तो वो सही नहीं रहेगा, उसमें नंबर काट लेगा, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ दिखना चाहिए ना आपका। अगर कुछ नहीं दिखेगा तो एग्जामिनर ऐसे ही उसका ईगो हर्ट हो जाएगा कि भाई ये तो एक पेज में बना लिया 10 मार्क्स तो देंगे नहीं, चाहे आप सही बनाए हो, ठीक है। तो इसलिए आप इतना लिखिएगा कम से कम, ये मत लिखिए R1 R2 वाला, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 80 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 30 300। खैर आप एग्जामिन हो ही तो आप अच्छे से लिखिएगा एकदम टाइम लेके, तो ऐसे करके लिखिएगा
इसी तरह से E31, 32, 33 का भी निकालोगे, है ना। 31 मतलब क्या, ये वाला। तो इस रो का सम इंटू कॉलम का सम, तो रो का सम क्या हो जाएगा 50 + 30 + 40, है ना। 50 और 30 हो गया 80 और ये हो जाएगा 40, 120। 120 इंटू कॉलम का सम, इसका भी तो 120, 120 इंटू x डिवाइडेड बाई 300। इस तरह से E31 का आ जाएगा, सबका वैल्यू इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकाल दिया। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करते थे, काई स्क्वायर का वैल्यू निकालना होता था। उसके लिए क्या करते थे, वो टेबल बनाते थे, है ना। ऑब्जर्व वाला ऑब्जर्व लिखते थे, ओ लिखते थे, ई लिखते थे, फिर O-C निकालते थे, O-C का होल स्क्वायर निकालते थे। वो अभी आप निकालिए, मैं अभी पलट नहीं रहा हूँ, आप पहले वीडियो रोक के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। वाला वही टेबल जो अभी पीछे क्वेश्चन में किए थे ना, वो सेम टेबल बनेगा। आप अगर खुद से बना सकते हो तो ज़रूर बनाइए। यहीं पे आपको प्रैक्टिस भी करना है ना, रिवीजन करना है। और मैं जैसा बता चुका हूँ सेम वैल्यू के साथ आता है, तो कैलकुलेशन इज़ मस्ट, दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए स्टेप 3, कैलकुलेट काई स्क्वायर स्टैटिक्स। तो x², है ना, वही सेम टेबल। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखिए अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसमें हम लोग को दिया हुआ था डिजीज वगैरह, तो इसलिए लिखे थे। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी O, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी E, है ना। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ ना, ये ऐसे लिखेंगे 30, 10, 40, 40, 20, 40, 50, 30, 40, वही लिखे यहाँ पे देखिए 30, 10, 40, 40, 20, 40, 50, 30, 40, है ना, सेम इस तरह से। तो ये हो गया हम लोग को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। और हम अभी जो हम लोग एक्सपेक्टेड निकाले ना E1, E2, E3 का, ये सब का वैल्यू देंगे, यानी कि 32, 16, 32, वही देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में लिखे 32, 16, 32, और उसके बाद E21, 22, 23 का 40, 20, 48, तो वो लिखेंगे। तो 40, 20, हाँ 40, 20, 40, इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी यहाँ पे E23 का 40 है, उसके बाद E31, 48, 24, 48, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48, 24, 48 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में एज इट इज़ लिख दिए हैं सब वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए वही O-C निकालेंगे। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, 30 - 32 -2, 10 - 16 -6, 40 - 32 8, 40 - 40 0, 20 - 20 0, 40 - 40 0, 50 - 48 2, 30 - 24 6 और 40 - 48 -8। उसके बाद क्या है, O-E का होल स्क्वायर निकालना होगा, है ना। पहले क्या निकाले O-E, उसका आप होल स्क्वायर निकालेंगे। तो O-E क्या है, -2, -2 का स्क्वायर 4, -6 36, 8 का 64, ये 0 0 0, 2 का 4 हो जाएगा, 6 का 36 और -8 का 64, ठीक है। तो O-E का होल स्क्वायर निकाले। उसके बाद लास्ट में क्या निकालते थे, O-E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E। अब क्यों निकालते हैं E, क्योंकि यही फार्मूला है ना, काई स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। तो O-E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E, यानी कि ये जो वैल्यू निकाले इसको डिवाइड कर दीजिए E से, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 32, तो क्या आ जाएगा 0.13। उसके बाद भी वही O-E का होल स्क्वायर, यानी 36 डिवाइडेड बाई E, यानी कि 36 - 16, तो आ जाएगा 2.25। 64 डिवाइडेड बाई 32, तो आ जाएगा 2। 0 को 40 से करेंगे 0 आएगा, इसको भी 0 0 0 आएगा। उसके बाद फिर 4 डिवाइडेड बाई 48, तो वही 0.08। 36 डिवाइडेड बाई 24, तो 1.50। 64 डिवाइडेड बाई 48, तो 1.33। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 7.29, ठीक है। और अब यहाँ पे कैलकुलेटेड का स्क्वायर का वैल्यू, यानी x² इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा O-E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E, है ना। तो वही इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे थे, इस चीज़ को सॉल्व किए थे। तो सिग्मा लिखा है, यानी कि टोटल इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा, टोटल ऐड करने पे तो ये आ गया। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7.29, ठीक है। तो हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू आ चुका है का स्क्वायर का, वो क्या है 7.29 है। अब देखिए इसमें हम लोग को एक एक्स्ट्रा चीज़ करना है ना, कि हम लोग को यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टेप 4 में निकालेंगे द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी DF। तो DF क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सिंपल R-1 इंटू C-1, ठीक है। R मतलब क्या, कॉलम, सॉरी रो, और C मतलब कॉलम, तो R-1। यहाँ देखिए R हम लोग को क्या दिया हुआ है 1 2 3, है ना, यही रो है ना 1 2 3, और कॉलम क्या दिया हुआ है 1 2 3, है ना। सॉरी रो हम लोग का क्या होता है, ये होता है। तो रो क्या है 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, तो R-1 C-1, 3 - 1 3 - 1, 2 × 2 4, तो हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया है 4, ठीक है। बस यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था। अब बस आगे हम लोग इसको वही
निकाल चुके हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, और वही करेंगे कैलकुलेटर और क्रिटिकल वैल्यू का हम लोग कंपेयर करेंगे, ज़्यादा कम का हम लोग को पता है, ठीक है। तो चलिए वही क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ का स्क्वायर विद दी 4, ठीक है, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 9.49। अब देखिए ये लिखने का तरीका है, जैसे मैं आपको बताया था कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, टी टेस्ट में ऐसे लिख दे रहे थे, तो क्रिटिकल वैल्यू में मतलब ये का स्क्वायर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द क्रिटिकल वैल्यू मतलब जो पहले दिया हुआ था, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गिवन दैट ये 0.05 और कॉमा 4 इज इक्वल टू ये है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को, इस वैल्यू को लिख लीजिए अभी कॉपी में। तो आप हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ का स्क्वायर विथ 4 DF, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी 4 है, कॉमा 4 दिया हुआ है ना, 4 DF, हम लोग का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 ही आया है, इसलिए हम लोग का वैल्यू सही है। तो 4 DF क्या दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप लोग को पता है, देखिए यहाँ पे लिखा है 0.05 और यहाँ पे भी देखिए 5%, तो ये एक तरह से वही हुआ ना। अगर हम लोग 5% को अगर वैल्यू में लिखना चाहेंगे तो 5% मतलब क्या, 5 डिवाइडेड बाई 100 है ना। तो अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब इसको उठा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05 आएगा ना, तो वही लिखा है। तो हम लोग का क्या है, 4 DF एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 9.49, ये जो दिया हुआ है 9.49। तो ये जो ऐसे लिखा है ना, इसको आप इस तरह से लिख पढ़ सकते हैं, इज 9.49 एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू इज 7.29, जो हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू आया 7.29, है ना। ये बस अलग लिखने का तरीका था, एकदम ऐसे बेहतर ढंग से लिख सकते हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से लिखो। तो हम लोग लिख लिए क्रिटिकल वैल्यू जो है वो है हम लोग का 9.49, ऐसा सिंपल देखा जाए तो, और हम लोग अभी जो कैलकुलेटेड निकाले वो है 7.29। तो अभी देखिए हम लोग का जो कैलकुलेटेड वाला है वो छोटा है क्रिटिकल वैल्यू से, दिया हुआ वैल्यू से, तो आप लोग को पता है छोटा रहता है तो क्या होता है, देखिए सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ का स्क्वायर इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, है ना, कैलकुलेटेड वाला छोटा है, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मैंने बोला था ना कि अगर कैलकुलेटेड वाला छोटा है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटेड वाला बड़ा है क्रिटिकल वाले से तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग का छोटा है, तो सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे अल्टरनेटिव को, है ना। थस वी कैलकुलेट द सैंपल प्रोवाइड अस सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट द क्लेम, सो हेयर कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई कलर, है ना। यानी कि आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि सिंस देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे, वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आप यहाँ पे अपने ढंग से लिखने का आप समझ चुके हो कि कैसे करना है, ये चीज़ तो आप लोग को पता है, आप अलग ढंग से कैसे भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो आपने क्रिटिकल वैल्यू बोल दिया कि ये है, कैलकुलेटेड वैल्यू हो गया, कंपेयर कर दिया कि भाई क्रिटिकल वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन है क्रिटिकल के, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को नहीं करेंगे, दैट्स वाई हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एयर कलर और आई कलर, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, ये था 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और आपने इतना किया और आपको 10 मार्क्स मिल गया। अब देखिए ये हार्ड तो कतई नहीं है ना। अब बोलोगे कि भाई ये बहुत हार्ड है, तुम्हें को बिल्कुल ही समझ नहीं आया, कुछ क्रेजी हो गया, है ना। उतना कुछ नहीं था ये हार्ड बिल्कुल, बस हम लोग को एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालना था एक वैल्यू का, सिंपल कैलकुलेशन 80 - 100 सबका किए, सबका वैल्यू निकाल दिया, एक्सपेक्टेड वाला टेबल बनाए, ऑब्जर्व वाला, एक्सपेक्टेड वाला, ओ माइनस सी किए, ओ माइनस ओ ई का होल स्क्वायर किए, ओ माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई कर दिए, सबको ऐड किए, हम लोग को कैलकुलेटेड वाला आ गया, बस एक डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दिए, उसका पता है R-1 C-1 यानी रो -1 कॉलम -1, रो है 3 कॉलम है 3 3 - 1 3 - 1 2 × 2 4 आ गया बस। तो हम लोग कंपेयर कर दिया का स्क्वायर का और क्रिटिकल का, मतलब कैलकुलेटेड और क्रिटिकल का, कैलकुलेटेड हम लोग का छोटा आ गया, नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो हम लोग का देयरफॉर हो गया, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आते रहता है, और आप लोगों ने अब सीख लिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF के फॉर्म में चाहिए, BCS 40 का जून 2023 का सॉल्यूशन का, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए ना, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप सिंपली इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाइए और लिंक कॉपी कर बस पेस्ट कर दीजिएगा ये वाला, मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए। ये PDF फ्री नहीं है, ठीक है, ये पेड PDF होगा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं विदिन 2 मिनट्स आपको ये वाला सेम PDF जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया हूँ वो प्रोवाइड करवा दूंगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो नोट्स बना के रखना चाहते हैं ना,
जो फिर आराम से खुद से अपना प्रैक्टिस करेंगे तो उनके पास एक PDF रहेगा, तो उन्हें नेट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी, डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, यूट्यूब पे बाकी वीडियोस देख के जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो सब से नहीं। तो इसलिए अगर PDF ले लेते हो तो सही रहता है उसको, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सभी का। जैसे अगर फर्स्ट में हो, ऐसे फर्स्ट में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपका बैक हो जाएगा, जैसे BCS 12 हो गया बेसिक मैथमेटिक्स, मैं उसका भी प्रीवियस ईयर करवा चुका हूँ। MCS 13 है उसका भी करवा चुका हूँ, बाकी सब्जेक्ट का भी करवा चुका हूँ। ये सब मैथ्स का मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।